Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of your history from trade to territory, व्यापार से साम्राज्य तक। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम लोग बैटल ऑफ बक्सर को डिस्कस करेंगे। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर मतलब बक्सर की जंग, बक्सर की लड़ाई क्यों हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी और उसमें जीत किसकी हुई, किसके किसके बीच में हुई थी। इन तमाम चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर मतलब बक्सर की जंग, बक्सर की लड़ाई किस तारीख को हुई थी, मतलब वह कौन सा डेट था, कौन सी तारीख थी जिस दिन जो है वो बक्सर की जंग हुई थी। तो तारीख याद कर लीजिए, तारीख था 22 अक्टूबर 1764, मतलब 22 अक्टूबर 1764, मतलब 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की जंग हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम समझ लेते हैं कि बक्सर की जंग जो है वह किसके किसके बीच में हुई थी। तो आप देखेंगे कि एक तरफ जो है वह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुगल इम्पेयर शाह आलम सेकंड मतलब मुगल बादशाह, मुगलिया सल्तनत के जो शहंशाह थे शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, उसके अलावा आप देखेंगे कि बंगाल के नवाब मीर कासिम, जिनको अंग्रेज़ों ने निकाल दिया था और उनको हटाकर मीर जाफ़र को फिर से गद्दी पर बैठाया था। तो इनके बीच में आप देखेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो कहने का मतलब एक तरफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुगल अंपायर, अवध के नवाब और मीर कासिम। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोकेशन देख लेते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर जो है वह कहाँ पर हुआ था। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वह गंगा के किनारे पटना से 130 किलोमीटर ईस्ट में बंगाल का एक छोटा सा कस्बा है बक्सर, वहाँ पर यह जंग जो है वह लड़ी गई थी, इसीलिए इसको बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है कि लोकेशन कहाँ पर है, मतलब बैटल ऑफ बक्सर को बैटल ऑफ बक्सर क्यों कहते हैं। तो आप देखिएगा, चूंकि ये बंगाल के एक कस्बा जिसका नाम बक्सर है, वहाँ पर यह जंग हुआ था, इसीलिए इसको बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। और ये जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो कि पटना से 130 किलोमीटर ईस्ट में ये पड़ता है बक्सर। तो अब तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि बैटल ऑफ बक्सर जो है वह कब हुआ, किसके किसके बीच में हुआ और कहाँ पर हुआ। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ, कारण क्या था। बैटल ऑफ प्लासी का तो कारण मैंने आपको बताया था। हम लोग समझ लेते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर किस कारण की वजह से हुआ था। तो अगर आपको याद हो, मैंने बताया था जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो आप देखेंगे कि बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनकी हार हुई थी और मीर जाफ़र के बेटे ने सिराजुद्दौला का कत्ल कर दिया था। उसके बाद मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बना दिया। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अंग्रेज जो है वह मीर जाफ़र से बहुत ज़्यादा पैसा मांगने लगे। मीर जाफ़र देने में जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मतलब मीर जाफ़र देने में जो है सक्षम नहीं था, वो अंग्रेज़ों को ज़्यादा पैसा नहीं दे पा रहा था। तो अंग्रेज़ों ने 1760 में 1760 में आप देखेंगे कि उसने मीर जाफ़र को हटाया और हटाने के बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। अब बंगाल का नवाब तो बना दिया मीर कासिम को, लेकिन मीर कासिम जो है वह एक इंडिपेंडेंट नवाब की तरह काम करने लगा। इससे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। मीर कासिम ने, आप देखिएगा उस ज़माने में जो है अंग्रेज़ों को जो है इंटरनल ड्यूटीज वगैरह जो है नहीं देना होता था। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बंगाल के अंदर ही अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको टैक्स वगैरह नहीं देना होगा। तो मीर कासिम ने
तमाम लोगों के लिए इंटरनल ड्यूटीज को खत्म कर दिया, ताकि जो है जो भारत के जो व्यापारी हैं उनको भी फायदा हो। सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्यों फायदा हो, या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसरान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्हीं को क्यों फायदा हो। तो मीर कासिम ने इंटरनल ड्यूटीज को खत्म कर दिया। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसरान जो थे, जो ऑफिसर्स थे, वो गुस्सा गए और फाइनली देखेंगे कि उन्होंने मीर कासिम को हटा दिया और मीर जाफर को जो है फिर से बंगाल का नवाब बना दिया। अब आप देखेंगे कि मीर कासिम वहां से भागा। भागने के बाद मीर कासिम ने मुगल शहंशाह शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब वगैरह से बात की और फिर फाइनली जो है इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जंग जो हुई उसमें कौन कितना ताकतवर था। तो आप देखिएगा कि जो भारत की जो फौज जो थी उसमें 40,000 जो है वह सैनिक थे, 140 तोपें थी। यानी कहने का मतलब मुगल अंपायर, जो अवध के नवाब थे या मीर कासिम जो है, तीनों को मिलाकर जो टोटल सेना जो थी वह थी 40,000, तोपें थी 140। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो टोटल सोल्जर्स थे उनकी तादाद थी 7,072, मतलब 7,072, और उनके पास तोपें जो थी वह थी 30। तो मतलब भारतीय जो फौज जो थी उसके पास 140 तोपें थी और जबकि जो अंग्रेज जो थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके पास 30 तोपें थी। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर लीड किसने किया, मतलब बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने लीड किया, या नेता कौन था, और इधर जो है किसने लीड किया, मतलब भारत की जो फौज जो थी उसको किसने लीड किया। तो भारत की फौज को जिसने लीड किया मैंने तो बता दिया, शाह आलम सेकंड थे, शुजाउद्दौला थे जो कि अवध के नवाब थे, मीर कासिम थे। और इधर आप देखेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हेक्टर मुनरो, इन्होंने जो है वो लीड किया था। अब जंग हुआ, जंग में आप देखेंगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई। जीतने मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत गई, जो भारतीय फौज जो थी उसकी हार हुई। अब हम समझ लेते हैं कि किसके तरफ से कितने लोग मारे गए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुताबिक, हालांकि इस डाटा पर विवाद भी है, जो भारतीय फौज जो थी उसमें लगभग 2,000 लोग मारे गए और जबकि जो इंग्लिश जो फौज जो थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज जो थी उसमें 733 टू 847, यानी कहने का मतलब 733 टू 847 लोग जो है वह हलाक हुए, जख्मी हुए या फिर लापता हुए। तो ये जो है वह हमने आज के इस वीडियो में समझा। मैंने आपको बताया कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था। इन तमाम चीज़ों को आज के इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेट्स ऑल, थैंक यू।